मोदी और श्रीमान राहुल गांधी जी फिर वही और टी शर्ट वाले कद्दावर और किंग फू करने वाले वही राहुल गांधी बन गए। राहुल गांधी समझा ही नहीं पा रहे हैं जनता को। उनके स्पोक्स पर्सन आए, कल मैं सुन रहा था उनके कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, बड़ी मर्यादा से वो बातों को कह रहे थे, लेकिन जनता उनकी बात को ले नहीं रही है, महिलाएं ले नहीं रही है। महिलाएं ये मान रही हैं, महिलाओं को इनसे कोई लेना देना नहीं, 850 है, 360 होगा नहीं होगा, परिसीमन होगा नहीं होगा, परिसीमन की बारीकियों में महिलाएं जाती नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको ये बात समझ में आती है स्ट्रेट कि हमें 33% का अभी आरक्षण मिल रहा था, सामान्य घर की महिलाएं वहां पहुंच सकती थी, पहुंचने नहीं दिया, और प्रियंका गांधी और डिंपल यादव जैसे लोग जो है वो हमें नहीं पहुंचने देना चाहती है। और मोदी जी ने पारिवारिक पार्टियों पर कुठाराघात कर दिया, और यह बात महिला को समझ में आ गई है। और इसलिए मैंने आपको कहा था कि बंगाल की बाजी पलट जाएगी, और बंगाल की बाजी पलटने में तो एक शख्स ने कमाल कर दिया। जनता जो गई थी अभी टीएमसी की भीड़ में, टीएमसी की रैली में, आधी रैली छोड़ करके उल्टे पांव भागे। कहां भागे? पता चल गया कि बगल में योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, उनकी रैली है। भगदड़ मच गई टीएमसी की रैली में, भगदड़ मच रही है गांव गांव, शहर शहर में, पश्चिम बंगाल में। किसे देखने के लिए? योगी को देखने के लिए। और योगी का एक नैरेटिव चल रहा है, अद्भुत नैरेटिव है, काली की धरती को काबा नहीं बनने देंगे, और अपने कार्यकर्ता को, अपने समर्थकों को, अपने वोटरों को सीधा संकेत दे रहे हैं कि 4 मई को सरकार बनी, 5 मई को टीएमसी के गुंडे आपके दरवाजे पर आकर के नाक रगड़ेंगे। योगी सीधा कह रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड योगी का कम्युनिकेशन है। 4 मई को सरकार बनी और 5 मई को टीएमसी के ये गुंडे, जो कि मोदी के द्वारा भेजे गए पैसे की लूट कर रहे हैं, चाय बगान के माफिया, बालू माफिया, लैंड माफिया, ये सभी माफिया आपके दरवाजे पर आकर के नाक रगड़ेंगे। आप डरिए मत। सीधी ललकार है योगी की कि टीएमसी के गुंडे से लड़िए मत। उधर टीएमसी की जो नेत्री है वो पैदल खाक छान रही है, वो भी निकल गई है। अब टीएमसी की नेत्री श्रीमती सुश्री ममता जी अगर जनता को यह समझा दी कि काली का रूप हम हैं, ये कालनेमी है, अगर वो कह रही है बार बार कि ये कालनेमी है, लेकिन योगी कह रहे हैं कि काली की धरती को काबा नहीं बनने देंगे, तो अगर ममता जी ने इन्हें कालनेमी समझाने में गलती कर दी, भूल हो गई, और उनको लगा नहीं योगी असली योगी है, मोदी असली योगी है, ये कालनेमी नहीं है, ये शिव जी के भक्त हैं, ये काली के भक्त हैं, काली की धरती को काबा में तब्दील नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? ये जो बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही है हुमायूं कबीर के द्वारा, वो नहीं चलने देंगे। अब हुमायूं कबीर के पीछे कहानी चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मदद कर रही है, लेकिन वो भी पीछे दांव खींच लिया, हाथ खींच लिया। यो अब एआईएम वाले पहुंच गए हैं वहां पर, वो तो इनके लिए काम कर ही रहे हैं। ये नारा नैरेटिव अपोजिशन वाले देते हैं, लेकिन ये लड़ाई चलती रहती है। सवाल मित्रों ये है, वो बाजीगर जो सदन में बाजी हार गया, वो सदन के बाहर बाजी जीत रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कल तक जो बंगाल की हवा थी वो पूरी बदली हुई दिखाई पड़ रही है, और मैंने तब भी आपको कहा था, इतनी बात ही नहीं है, तमिलनाडु में हवा बदली हुई नजर पड़ रही है। तमिलनाडु में हाफ शर्ट में या फुल शर्ट में थे, कॉलर वाले शर्ट में। बहुत दिनों के बाद मोदी जी कॉलर वाले शर्ट में दिखे हैं, धोती और कॉलर वाले शर्ट में थे तमिलनाडु में, कोयम्बटूर में। और कोयम्बटूर में जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, फ्रंट फुट पर मोदी खेल रहे थे, फ्रंट फुट पर। और यह बात कांग्रेस के रणनीतिकारों को सीखना चाहिए कि कैसे आप फ्रंट फुट पर लड़ते हैं, खेलते हैं। सदन में उनकी हार तो उनको मालूम थी। अब तो लोग कह रहे हैं कि सदन में हारने के लिए यह महिला बिल लाया गया था, क्योंकि सड़क पर आपको हराना था, और सड़क पर आप वो उतर गए। उनकी महिला
सांसदें उतर गई, उनकी महिला एमएलए उतर गई, उनकी महिला वर्कर उतर गई, बड़े पैमाने पर उतर गई, पूरी ताकत झोंक दी। पश्चिम बंगाल में तो उसका रिजल्ट भी आपको दिख जाएगा। और उसके बाद योगी का नैरेटिव, काली की धरती को काबा नहीं बनने देंगे। पहली बार मैं देख रहा हूं तमिलनाडु जैसे स्टेट में नरेंद्र मोदी इतना अटैकिंग है। और अभी जो खबरें आ रही हैं, एआईएडीएमके के साथ जो मिलन है भारतीय जनता पार्टी का, वो उनको एज भी दे रहा है। और इतने लंबे समय से एक एंटी इनकम्बेंसी भी है स्टालिन के खिलाफ। तो स्टालिन साहब के लिए बड़ी बेचैनी है, अटैक फ्रंट फुट पर हो रहा है। एक बात मान के चलिए आप, संसद में भले ही भारतीय जनता पार्टी फ्लोर मैनेजमेंट में हार गई, नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सबको फोन किया, सबको बुलाया, सबसे आश्वासन लिया, नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सदन में हमने सबको ये गारंटी दी सदन में कि भाई ये क्रेडिट हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आपके फोटो सरकारी पैसे पर एडवर्टाइज करने के लिए हम तैयार हैं, उसका विज्ञापन देने के लिए तैयार हैं कि श्रीमान राहुल गांधी ने मदद किया, श्रीमान अखिलेश यादव ने मदद किया, श्रीमती प्रियंका गांधी ने किया, डिंपल जी ने किया, स्टालिन ने किया, टीएमसी वालों ने किया, सब ने किया, सबका फोटो लगवा देंगे और उसमें अपना फोटो हो सकता है छोटा रखेंगे। लेकिन इस चाल में अपोजिशन फंसा नहीं, बल्कि अपोजिशन फंस गया। कैसे फंसा? अपोजिशन पीठ थपथपा रहा है कि हमने मोदी को हरा दिया, सदन में मोदी को हरा दिया। ये वही बात हुई कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रेडिक्ट किया था कि आज हमारे ऊपर हंस रहे हैं आप, वो दौर भी आएगा जब पूरी दुनिया आपके ऊपर हंसेगी। वही हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता से तो चले गए, लेकिन 2014 में जो सत्ता आई तो तीसरी बार सत्ता आ रही है। तो अटल बिहारी वाजपेयी का प्रेडिक्शन सही हो रहा है। तो सदन में भले ही मोदी हार गए हों, लेकिन सड़क पर मोदी जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उसके ऊपर योगी का काली का तड़का ऐसा लग रहा है कि होश पाखते हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो सीन से बाहर हो चुकी है, लेकिन आपको एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी। हवाई चप्पल में चलने वाली, सूती साड़ी पहनने वाली बंगाल की मुख्यमंत्री ने हिम्मत नहीं हारी है। वो फाइट में बनी हुई हैं, लड़ाई को आखिरी दम तक वो अंजाम देंगी, भले ही वो लड़ाई में हार जाए। एक बात मानना पड़ेगा, अगर इतने सबके बावजूद भी ममता बनर्जी ने रिपीट कर दिया, तो ये मानना पड़ेगा कि वाकई में वो धरती काली की है। अब योगी की काली जीतती है कि ममता की काली जीतती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। टक्कर बहुत तगड़ी है, लेकिन योगी का टक्कर जो है वो इस बार थोड़ा सा एज लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस भारी संख्या में बंगाल के लोग योगी को सुनने आ रहे हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड है। अब के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यही हालत बिहार में थी इस बार। बिहार में जब योगी पहुंचते थे तो योगी की सभा में एक बस का भी इंतजाम नहीं करना पड़ता था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को। वही हालत पश्चिम बंगाल में है। योगी को सिर्फ पहुंचना है, बस रिक्शा तो छोड़ दीजिए, किसी चीज का इंतजाम नहीं करना है, खाने पीने का भी इंतजाम नहीं करना है, चाय पकौड़े का भी इंतजाम नहीं करना है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए योगी एक बड़ा बोनांजा हो रहे हैं। दूसरी तरफ ये मोदी जी कह रहे हैं मोदी को वोट दीजिए, मोदी को वोट दीजिए। मोदी को कितना वोट मिलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन योगी को वोट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि वो वोट मोदी की ही झोली में जाएगा, लेकिन एक बात मान के चलिए, योगी जहां जहां जा रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड वेव पैदा कर रहे हैं। और ये सत्य है, ये ममता जी भी स्वीकार कर रही है। टीएमसी को सबसे बड़ा खतरा योगी से है। उनको लग रहा है कि इसको कैसे काउंटर करें, तो वो भी हर हर महादेव कह रही हैं, वो भी जय श्री राम कह रही हैं और वो भी रणचंडी बनकर के निकल रही हैं। लेकिन काली का जो घोष योगी के तरफ से आया है वो काबा को चुभ गया है, तो काबा को चुभ गया है। तो उनको मालूम है ये कंसोलिडेशन उधर से होगा,
तो इधर से भी कंसोलिडेशन होगा, और कंसोलिडेशन के तो मास्टर हैं योगी। लेकिन सेहरा बंधेगा मोदी के माथे पर। लेकिन जो लोग जानते हैं वो लोग मानेंगे कि ये सेहरा योगी का होगा। अगर पूरे पश्चिम बंगाल में योगी घूम जाए, माहौल ही बदल जाएगी। जहां जहां जा रहे हैं वहां तो माहौल बदल रहा है। अब देखना है चुनाव में सफलता अपेक्षित मिलती है उन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को या नहीं मिलती है। लेकिन काली की धरती पर कावा नहीं बनाने का उद्घोष चल रहा है, और मोदी सदन की बाजी हार करके जीतता हुआ बाजीगर दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।